बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 में सेकंड एसएलओ पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे जो आज एसएलओ की डिमांड है, इसको आगे क्लिक करें। एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द लीफ। यानी अब हम लीफ में उसके डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आप जनरली देखो, जब हम चैप्टर लिख रहे होते हैं तो स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी टॉपिक लिखा जाता है। उसके बाद जब भी टॉपिक स्टार्ट करने लगते हैं डिटेल के अंदर, अगर तो प्लांट रिलेटेड पोर्शन होता है तो हम उसे पहले डिस्कस करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि प्लांट जो है कंपैरेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम प्लांट के अंदर टिश्यूज को पहले पढ़ेंगे, एनिमल्स का पोर्शन भी आएगा। अब हमने चूंकि लीफ को पढ़ना है तो सिंपल से आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देखना चाहता हूं कि लास्ट टॉपिक से आपने कितना याद रखा हुआ है। हम लोगों ने कल प्लांट के अंदर डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स पढ़े थे। ठीक है, मुझे बताओ आज जो हम लीफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये लीफ किस लेवल पे फॉल करेगा? लीफ प्लांट में एक टिश्यू है या ऑर्गन है? क्विकली टाइप करके बताना है, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। इज इट अ टिश्यू और एन ऑर्गन? टाइप करो। इतने में सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एनी आइडिया? आप लोग ये बात 5, 6, 7 ग्रेड में कहीं पढ़ के जरूर आते हो कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। अभिया कह रही है कि लीफ ऑर्गन नहीं है, तो अभिया क्या है? नूर फातिमा कह रही है टिश्यू है। क्या हो गया बच्चों, कल वाला लेक्चर ही भूल गए हो? पढ़ा नहीं था हमने कि प्लांट के अंदर जो बेसिक ऑर्गन्स आते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ पढ़े थे? इतनी जल्दी भूल गए हो कि लीफ जो है वो आपके पास ऑर्गन है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टिश्यूज हैं अगर आप लोग देखो तो लीफ में ये 3 तरह के हमें टिश्यूज मिलते हैं। लीफ को डिफाइन कैसे करेंगे? हम लीफ को डिफाइन करेंगे कि ये आपके पास प्लांट में एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप फिजिकल अपीयरेंस देखो तो ये आपको फ्लैट नजर आ रहा होता है। तो ये ग्रीन फ्लैट पोर्शन है प्लांट के अंदर, लेकिन बाहर दिखने में ये जितना भी आपको सिंपल लगे, अंदर से ये कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और जब आप इस कंप्लेक्स स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको इसमें ये 3 तरह के टिश्यूज मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि हम पहले एनिमेशन को ऑब्जर्व करें। एनिमेशन देखोगे तो आपको बाद में जब मैं इन टिश्यूज को पढ़ा रहा हूंगा तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होगी। अब लीफ की जो एनिमेशन है, इसमें ये देखो, अगर हम लीफ को डायसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास लीफ में इस तरह से डिफरेंट सेल्स मिलेंगे आपको। ये देख रहे हो इसका टॉप व्यू कैसा है? ये जरा साइड से देखो, आपको लीफ में सेल्स की अरेंजमेंट कैसी नजर आ रही है, देख रहे हो ना? और जरा यहां फ्रंट से अगर हम देखें तो हमें यहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये आपके पास लीफ की एनाटॉमी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं लेबल करूं, ये देखो आपके पास लीफ में अपर साइड पे एक स्ट्रक्चर है। इसको जरा हम इस तरह करते हैं। नजर आ रहे? अब अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये लीफ की आउटर सरफेस है, और अगर आप नीचे से देख रहे हो तो आपको यहां पे लीफ की आउटर सरफेस मिलेगी।
ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, जो आउटर लेयर है तो वो सेम टिश्यू की बनी हुई। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। जरा दूसरे नंबर पे देखो तो आपको यहां पे एक पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो आउटर लेयर के अंदर है, ये आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है। और साथ ही अगर हम थोड़ा सा यहां फोकस करें तो यहां पे हमें थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू भी मिल रही है। अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें दो तरह के कलर्स हाईलाइट क्यों हैं। इसको अगर हम जूम करें तो यू वुड रियलाइज कि एक लाइट है, ये देखो, और एक आपके पास थोड़ा सा डार्क कलर का टिश्यू है। ये दोनों मिलके थर्ड टिश्यू बना रहे हैं। अब जरा वापस आते हैं, मैं आपको इसको जूम आउट करके दोबारा दिखाता हूं। अब हमने अभी जो तीन टिश्यू पढ़े हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ये आपके पास बाहर आउटर लेयर बना रहे हैं, सेंटर की तरफ मेसोफिल टिश्यू है, और ये थर्ड पे आपके पास जाइलम टिश्यूज हैं। ठीक है, हम एंड पे दोबारा देखेंगे। अभी इसको अगर हम देखें, सेकंड पे आपके पास मेसोफिल, और जरा यहां पे देखो कि ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये आपके पास वेस्कुलर टिश्यू की एग्जांपल है। चलो स्लाइड पे वापस आते हैं, वन बाय वन हर टिश्यू को हम डिटेल पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके पास बुक की डायग्राम है, डिटेल डायग्राम है, हर टिश्यू को दिखाया गया है वन बाय वन। अगर देखें जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ये देखो सार्ट डायग्राम को, इसको अगर आप जूम करके देखें तो आपको रियलाइज होगा, ये देखो, ये वो लेयर है जिसको मैंने वन लेबल किया था। देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, ये आपके पास लीफ की वो पहली लेयर होती है। ये जो दोनों साइड पे लीफ की अपर और लोअर साइड पे टिश्यू की लेयर है, ये असल में आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज है। ठीक हो गया, जिनका काम लीफ को दोनों साइड से कवर करना है, ऊपर से भी कर लिया, नीचे से भी कर लिया। अब चूंकि ये कवर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये असल में लीफ में प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, उसे प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, किस चीज से? आउटर एनवायरमेंट से। अब जहां पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसके फीचर देखो तो आपको मालूम होगा कि एपिडर्मल टिश्यूज जो है ये बहुत ही बारीक होते हैं, थिन स्ट्रक्चर है। थिन होने की वजह से आप देखते हो कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बता रहा हूं एपिडर्मल टिश्यू इतने बारीक है कि ये ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, क्यों नेचर ने इन टिश्यूज को ट्रांसपेरेंट रखा है? कोई बता सकते हैं? एनी आइडिया? अगर मैं हिंट दूं तो लीफ में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से इन टिश्यूज का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है? क्या समझ आती है? अनफाल? सनलाइट। गुड, सनलाइट। क्या? सनलाइट जब प्लांट में जाती है तो उससे फोटोसिंथेसिस होता है, तो इस वजह से गुड, उस काम आती है। ठीक है। लीफ जो है ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस होगी ताकि प्लांट वहां से फूड हासिल कर सके। अब ये लेयर ट्रांसपेरेंट होगी तो ज्यादा सनलाइट जो है वो लीफ में पेनिट्रेट करेगी और ज्यादा फोटोसिंथेसिस से ज्यादा फूड फॉर्मेशन होगी, जिस वजह से इसे थिन एंड ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। अब इस जगह से
लीफ में हम देखते हैं कि हमारे पास वाटर ट्रांसपायर हो रहा होता है। लीफ में से वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ को छोड़ के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए कि बहुत ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जो है वो लीफ की सरफेस से बाहर ना चले जाएं, जिसकी वजह से लीफ में डिहाइड्रेशन हो सकती है, हम देखते हैं कि ये जो लीफ की आउटर लेयर है, एपिडर्मल टिश्यूज वाली लेयर, इसके बाहर नेचर ने एक और लेयर रखी हुई है। ये जो लेयर है ना, ये लिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई है, इसलिए आप उसे कहते हो कि ये वैक्सी होती है। इसका नाम है क्यूटिकल। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस के टिश्यूज प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे हैं, उसके बाहर भी क्यूटिकल की एक और लेयर मौजूद है, ताकि वो लीफ से जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो रहे हैं उन्हें मिनिमाइज कर सके। ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे अगर आप देखो लीफ में, तो लीफ का काम क्या है? इट फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज। लीफ जो है ये वो रीजन है जहां से आप देखते हो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में। अब ये जो आपके पास ऊपर और नीचे मैंने एपिडर्मिस की लेयर ड्रॉ की है, क्या आप देख सकते हो दोनों लेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है? ठीक है, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझे बताना है। ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इसको जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं। ये आपके पास, हाँ जी बोलें। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा। वेरी गुड। स्टोमेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट गार्ड सेल्स है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो तो आपको मालूम होता है अपर एपिडर्मिस में तो नहीं, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में लीफ के आपको यहां स्पेशल तरह के सेल्स मिलते हैं, जिन्हें आप गार्ड सेल्स कहते हो। दिखने में ये आपके पास बीन शेप के होते हैं। ठीक है, किडनी शेप के, बीन शेप के। जब इनकी शेप चेंज होती है ना, तो इनके दरमियान एक पोर, एक ओपनिंग बनती है। उस ओपनिंग को बच्चों हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा असल में क्या है? सिंपली एक ओपनिंग है। कहां पे? गार्ड सेल्स के दरमियान में। ये वो स्टोमेटा स्ट्रक्चर है जहां से आप देखोगे बाहर एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसफर की जाएगी विद इन अ लीफ, और लीफ के अंदर जो ऑक्सीजन बनी है रेस्पिरेशन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये लीफ से बाहर ट्रांसपायर की जाएगी। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये भी लीफ से हो रहा है, और लीफ का जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो स्टोमेटा है। नेक्स्ट चीज जो आप देखते हो एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन है वो ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करना है। ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। कहां से? फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब जो आपके पास ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पे क्या स्ट्रक्चर होते हैं? लीफ होते हैं। आसान अल्फाज में लीफ से वाटर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर की एयर में ट्रांसफर हो रहा होता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। अब जो एपिडर्मल टिश्यूज है ना, वो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। कैसे? जहां आपके पास गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, वहीं मैंने आपको बताया कि लीफ में से वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर ट्रांसफर किए जाएंगे। अब अगर पानी ज्यादा वेपोरेट होगा तो लीफ में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और अगर लीफ में पानी ज्यादा आ गया है रूट से, तो सिंपली उसको बाहर इवेपोरेट करवाना है। यह प्रोसेस कैसे होगा कि जो लीफ की एपिडर्मल लेयर है इसमें मौजूद गार्ड सेल्स की शेप जब चेंज होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, और इस तरह से वो ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करेंगे। क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट टिश्यू है। सेकंड जो टिश्यू आपको मिलेंगे लीफ में बच्चों, वो आपके पास मीजोफिल टिश्यूज है। ठीक है, अगर मैं डायग्राम ओवरऑल दिखाऊं, ये देखो आउटर साइड पे एपिडर्मल टिश्यूज है, अंदर की तरफ जब आप देखते हो तो ये देखो, ये आपके पास वो सेकंड कैटेगरी है टिश्यूज की जिन्हें आप मीजोफिल टिश्यूज कह रहे हो। अब डिटेल पढ़ने से पहले जरा आप इनकी अरेंजमेंट देखो।
ये जो ऊपर की तरफ मेसोफिल टिश्यूज हैं, जरा इनकी अरेंजमेंट और इनकी शेप देखो, और जो नीचे की तरफ है इनकी अरेंजमेंट, ये किस तरह आपस में पैक हुए हैं, और इनकी शेप देखो, ताकि जब हम पढ़ें तो आप लोग इन चीजों को फौरन पिक करो। मेसोफिल सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन, पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल जो है ये आपको दिखने में, ये देखो, कॉलम शेप के नजर आते हैं, देख रहे हो। दूसरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, टाइटली पैक होते हैं, इनमें आपको विद इन बिटवीन द सेल उस तरह से स्पेसेस नहीं मिल रही है, ये दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज है, ठीक है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इनकी, इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। अब आपको पता है कि अगर पैलिसेड मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लीफ में ये वो स्ट्रक्चर है जिसने फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पैलिसेड मेसोफिल आते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखें तो आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल है। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनके जब आप सेल देखते हो तो ये आपको इर्रेगुलर शेप के नजर आते हैं, उस तरह से प्रॉपर कॉलम शेप में नहीं अरेंज हुए। दूसरा आप देखते हो इनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत लूज है। लूजली अरेंजमेंट से मतलब है कि आपको बिटवीन द सेल बहुत सी स्पेसेस नजर आ रही हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस है, ये जो इनकी लूज अरेंजमेंट है जहां इनमें स्पेस मिलती है, ये नेचर ने इंटेंशनली रखा है। क्या सिग्निफिकेंस है कि इन्हीं स्पेसेस की वजह से हम देखते हैं कि स्पॉन्जी मेसोफिल जो है इनकी गैसेस एक्सचेंज में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मुझे मालूम है कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये असल में जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें एपिडर्मल टिश्यूज भी इन्वॉल्व थे थ्रू देयर स्टोमेटा। लेकिन स्टोमेटा से जब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आ गई है तो विद इन लीफ अब आपके पास जो गैसेस एक्सचेंज है वहां स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की सिग्निफिकेंस आती है। क्या होता है कि इन्हीं स्पेसिस से आप देखते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एंटर हुई है वो आती है इन स्पेसिस में, और इन स्पेसिस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्पॉन्जी सेल्स और जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं वहां तक लेके जाया जाता है। और साथ ही साथ यही सेल्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन स्पेसेस में रिलीज करते हैं, और इन स्पेसेस से फिर ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो विद इन लीफ जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें स्पॉन्जी सेल्स में मौजूद जो स्पेसेस हैं इनकी सिग्निफिकेंस होती है। थर्ड आपके पास जो कैटेगरी है वो है वेस्कुलर टिश्यू की। वेस्कुलर टिश्यूज जो है ना ये आपके पास दो तरह के हैं, एक को आप जाइलम बोलते हो, दूसरे को आप फ्लोएम बोलते हो। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है और फंक्शन में भी डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से। जाइलम जो है, जाइलम का काम है कि रूट्स में जो वाटर और उसके साथ मिनरल्स डिसॉल्व हुए हैं इन्हें लीफ तक लेकर आना जहां इनकी जरूरत है, जहां इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो रूट्स जब वाटर मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं तो उन्हें जाइलम के थ्रू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसफर करते हैं। सेकंड आपके पास है फ्लोएम। अब जब आपके पास मेसोफिल टिश्यूज में फोटोसिंथेसिस होती है और उस दौरान वहां फूड प्रोड्यूस होता है, अब फूड तो प्रोड्यूस हुआ लीफ के अंदर, लेकिन प्लांट्स के बाकी पार्ट्स भी तो हैं जहां पे सेल्स को फूड की जरूरत है। वो जो लीफ में फूड बनता है उसे फिर आप देखते हो फ्लोएम टिश्यूज की मदद से लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो इनका काम शुगर जो फूड बना फोटोसिंथेसिस में उसकी ट्रांसपोर्ट है। ये देखो आपके पास डायग्राम, आगे हम इससे रिलेटेड एसएलओ पढ़ेंगे, वहां मैं आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा। अगर आप गौर से देखो डायग्राम जो है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करती है, और अक्सर हम देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो आपके पास डायग्राम से भी क्वेश्चन बना रहा होता है। अब यहां पे जो चीज आपने सिंपली देखी कि आपके पास फ्लोएम है जिसमें फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है,
और दूसरी साइड पे जाइलम है जिसमें आपके पास वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक, अब जरा अगर आप गौर से देखो ध्यान से, तो आपको इनकी अरेंजमेंट में एक डिफरेंस नजर आएगा। एग्जामिनर जहां से एमसीक्यूज बनाते हैं, आप दोनों का जब कंपैरिजन करते हो, फ्लोएम का और जाइलम का, तो इनकी जो अरेंजमेंट है ना, इनमें से एक स्ट्रक्चर लीफ की इनर साइड पे या प्लांट की इनर साइड पे होता है और दूसरा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? अगर आपके पास यूं स्टेम है, या आपके पास स्टेम है और आप इसको क्रॉस करके देख रहे हो, तो इनमें से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होगा और एक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ होगा। एग्जामिनर आपसे सम टाइम एमसीक्यूज में ये इंफॉर्मेशन डिमांड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर इनर साइड पे है प्लांट की और कौन सा आउटर साइड पे। तो जरा डायग्राम को देखो, जब आप बाहर से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पहले फ्लोएम मिल रही है। तो फ्लोएम जो है ये आउटर साइड पे कवर करती है, इनर साइड पे आप देखते हो आपके पास जाइलम होती है। ठीक है, वापस आते हैं अपने एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन में यही सब कुछ जो हमने पढ़ा है इसको दोबारा देखते हैं। पहले आपको डायग्राम दिखाई थी 3D, अब बकायदा एनिमेशन चलाएंगे। ये रहे जी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऊपर की तरफ आपके पास अपर एपिडर्मिस है जिसमें कोई गार्ड सेल नहीं है। नीचे की तरफ देखो जो आपके पास लोअर एपिडर्मिस है, ये देख रहे हो, इसमें आपको बकायदा गार्ड सेल्स मिल रहे हैं। जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी ये अपनी शेप चेंज करेंगे ताकि यहां स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सके। ऊपर अगर आप देखो, ये देखो, ये किसने अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर दिखाई हुई है। ये आपके पास क्यूटिकल है जो अपर साइड से प्लांट को लोअर साइड अपर साइड से कवर कर रही है ताकि वाटर लॉस ना हो। अंदर की तरफ आपके पास मीजोफिल टिश्यूज हैं। ऊपर आप देखो कॉलम शेप है, ये आपके पास है कौन से, पैलेसेड, और नीचे आपके पास स्पॉन्जी मीजोफिल है। और थर्ड टाइप अगर आप देखो तो ये रहे आपके वेस्कुलर टिश्यूज, जिसमें आपके पास एक तरफ जाइलम और दूसरी तरफ फ्लोएम है। अगर आप इसकी एनिमेशन देखो तो आपको ये चीज दोबारा यहां डिटेल में नजर आएगी। Monocot and dicot plants differ in several. अब जब आप लीफ को डाइसेक्ट करोगे तो आफ्टर डाइसेक्शन आप लीफ में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करोगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये देखें, ये अब आपको फोकस करके दिखा रहा है स्टोमेटा जो लोअर एपिडर्मिस में है। नजर आ रहे हैं, लेबल भी किया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इनका कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये रहने दें, डिफरेंट उसने एडवांस टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है, हम वहीं तक अपने आप को महदूद रखेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हम अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं 9th ग्रेड पे। ये देखो, ये आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज उसने बकायदा डाइसेक्शन के थ्रू दिखाए हुए हैं किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। देख रहे हो, ऊपर आपको जाइलम नजर आ रही है, नीचे की तरफ आपको फ्लोएम नजर आ रही है लीफ के अंदर। ये हम लीफ के अंदर देख रहे हैं। चले जी वापस आते हैं। कंक्लूजन जो है स्लाइड में अगर देखो वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंट काम है? जो इनमें मेसोफिल टिश्यूज हैं वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं।
आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज जो है ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, और इसी तरह जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। ये तमाम टिश्यूज मिलते हैं तो आप देखते हो कि प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है और उसमें ग्रोथ होती है। एंड पे आपके पास इंटरेक्टिव लाइव शीट है, इसको लाजमी करो। मेरी कोशिश थी अगर हम आज थोड़ा पहले अपना लेक्चर कंक्लूड करते तो आपको ये वर्कशीट में यहीं पे सॉल्व करवाता। इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है ताकि आपका लेक्चर जो है इसमें जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। कल बच्चों नेक्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।